नमस्कार, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथ में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। परंतु कुछ कथाओं में कामदेव को स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र भी बताया गया है और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। धर्म ग्रंथ में कामदेव का स्वरूप सुनहरे पंखों वाले एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। उनकी सवारी तोते की बताई गई है। ये तोते के रथ पर मछली के चिन्ह वाले लाल ध्वज लगाकर विचरण करते नजर आते हैं। परंतु कामदेव को कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठा हुआ भी दिखाया गया है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। उसके बाद उनके अगले जन्म में उनकी पत्नी रति के साथ कामदेव का पुनः मिलन हुआ। तो आइए जान लेते हैं कामदेव और देवी रति की प्रेम कथा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कामदेव की उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ। वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हुए। इसलिए ये कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ और इसे पूर्ण करने की आज्ञा देता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी की बात सुने बिना ही कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। ये देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को श्राप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। ये सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। काफी देर तक कामदेव के लगातार विनती करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान दिए। उन्होंने कहा कि कामदेव, तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के कटाक्ष, उसके केश राशि, उनकी जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख महीने होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव के पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण तथा उमांदन नाम से 5 बाण दिए। ये धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना हुआ था, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी थी। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले फल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने हुए थे। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम के वशीभूत कर लिया। इसी क्रम में वे भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धारण करके कान के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो गया। उसके बाद भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर चुका है। जब ये बात कामदेव को पता चली तो वो उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिवजी पर अपना मोहन नामक बाण चलाया, जो शिवजी के हृदय पर जाकर लगा। इसके बाद शिवजी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। जब ये बात कामदेव की पत्नी रति को पता चली तो वो विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को विलाप ना करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। आकाशवाणी सुनकर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। इसके बाद कामदेव भगवान शंकर के आदेशानुसार महाकाल वन चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग स्थापना की और फिर घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ होंगे और द्वापर युग में कृष्णावतार के समय तुम रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। शिव के कहने के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। परंतु जन्म के पश्चात श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस संभरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंभरासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई,
जब ये बात देवी रति को पता चली तो वो रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने काटा और उसमें से निकले बच्चे को मां के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और फिर मायावती रूपी रति से विवाह कर उसके साथ द्वारका लौट आए। तो ये थी कामदेव और देवी रति की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्कार।